सबसे पहले दरूद व सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वला आलिका वसहाबिका या नूर अल्लाह। सबसे पहले मेरे देखने वाले नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस्लामिक ज़हरा चैनल। नाज़रीन, जादू का इलाज करने के लिए, जादू का असर ख़त्म करने के लिए कोई मुश्किल काम नहीं करना पड़ता। अगर हम जादू का इलाज करना चाहते हैं और हम जो नॉर्मल रूटीन में वज़ाइफ करते हैं उनसे ही हम अपने जादू का इलाज कर सकते हैं और उसका असर ख़त्म कर सकते हैं। नाज़रीन, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो बआसानी और सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जादू के असरात ख़त्म करने के लिए हमें कोई बड़े से बड़ा वजीफ़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। हम छोटा सा वजीफ़ा जो हम रोज़ करते हैं उससे ही हम अपने जादू का इलाज कर सकते हैं। नाज़रीन, वो आयत मुबारका आयतुल कुर्सी है, आयतुल कुर्सी है जिसको पढ़ने से हम अपने जादू को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं, जड़ से उसका ख़ात्मा कर सकते हैं। नाज़रीन, आयतुल कुर्सी आम बच्चों को भी याद होती है, बड़ों को भी याद होती है, घर की औरतों को भी याद होती है। आयतुल कुर्सी कोई मुश्किल आयत मुबारका नहीं है, ये हर इंसान को याद होती है। तो इसके ज़रिए से ही मैं आज आपको जादू का इलाज बताने जा रही हूँ। उससे पहले मैं एक हदीस आपके सामने रखना चाहती हूँ इस आयतुल कुर्सी के बारे की फजीलत के बारे में। नाज़रीन, एक हदीस में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो है अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ड्यूटी गले की नज़रबानी करने के लिए लगा दी, यानी कि गले की हिफाजत के लिए हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ड्यूटी लगा दी। नाज़रीन, ये हदीस मुख्तसर अल्फाज में बयान करने जा रही हूँ। नाज़रीन, जब पहली रात हुई, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा पहरा दे रहे थे तो एक शख्स आया, उसने गला चोरी करना चाहा तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उसको पकड़ लिया। उसने मिन्नतें समाजतें की, उसको वास्ता दिया कि मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, आप मुझे छोड़ दें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उसकी ज़ात पर रहम आ गया, उन्होंने उस शख्स को छोड़ दिया। अगले दिन सुबह को हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, ए अबू हुरैरा, बता तेरे चोर का क्या बना। नाज़रीन, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पहले ही वही इसके बारे में भेज दी गई थी। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सोचा कि हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कैसे पता चला कि रात मेरे साथ क्या माजरा मामला पेश आया। तो उन्होंने सोचा कि अल्लाह ताला की तरफ से हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वही कर दी गई होगी। तो उसके बाद हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा कि ए अल्लाह के नबी, वो चोर रात को आया, चोरी कर रहा था, उसने मिन्नतें समाजतें की और वास्ते डाले, इस वजह से मैंने उस चोर को छोड़ दिया। तो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात को वो चोर फिर से आएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, अगर रात को वो चोर आया तो अल्लाह की ज़ात की कसम, मैं उसको चोर को नहीं छोड़ूंगा। नाज़रीन, रात को फिर अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा गले पर पहरा दे रहे थे तो वो चोर फिर आया, गले को चोरी करने लगा। तो फिर अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उसको पकड़ लिया। उसने फिर वही कल रात वाला अमल दोहराया। उसने कहा कि मैं गरीब हूँ,
मैं आपकी मिन्नतें करता हूँ, समाजतें करता हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, आप मुझे छोड़ दें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इसको फिर छोड़ दिया। तीसरी रात को वो शख्स फिर से आया, उसने यही अमल दोहराया और फिर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उसको पकड़ा और उस शख्स ने कहा कि ए अबू हुरैरा, मैं तुमको एक ऐसा अमल ना बता दूं कि जिसकी पावर बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी फजीलत बहुत ही ज़्यादा है। नाज़रीन, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इल्म से बहुत मोहब्बत थी। उसने कहा कि ये कौन से कलमात हैं जो मेरे इल्म में नहीं हैं। तो उसने कहा कि आप बता दीजिए। उस शख्स ने कहा कि ये कलमात आयतुल कुर्सी के हैं। अगर तुम में से कोई भी शख्स रात को आयतुल कुर्सी पढ़ के सोएगा और अपने सामान के ऊपर दम करके सोएगा, यानी कि फूंक लगा के सोएगा, तो वो माल जितना भी होगा वो चोर की चोरी से करने से बच जाएगा। अगर इंसान रात को आयतुल कुर्सी पढ़ के सोएगा तो वो पूरी रात शैतान से दूर रहेगा और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व ईमान में रहेगा। नाज़रीन, ये आयतुल कुर्सी की फ़जीलत थी। अगले दिन जब हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू हुरैरा, रात को क्या माजरा आपके साथ पेश आया? तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, ए अल्लाह के नबी, ए प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, रात को वो चोर आया, मैंने उसको पहले की निस्बत पकड़ा तो उसने कहा कि मुझे छोड़ दो, मैं तुमको एक ऐसे कलमात न बता दूं जो तुम्हारे लिए बेहतरी का सामान बन जाए। तो अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, वो कौन से कलमात हैं? तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि वो कलमात आयतुल कुर्सी है, आयतुल कुर्सी के कलमात हैं। तो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, था तो वह शैतान, लेकिन बात हक की कर गया, बात मज़े की कर गया। यानी कि आयतुल कुर्सी के इतने फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं जो आपके इल्म में नहीं है। आयतुल कुर्सी पढ़ने के बहुत ही फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। एक और भी हदीस में है कि हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसके और मौत के दरमियान, यानी कि उसके दरमियान और मौत के दरमियान, यानी कि मौत और जन्नत के दरमियान जो फ़ासला होगा सिर्फ़ उसकी मौत का होगा। यानी कि जो 5 टाइम नमाज पढ़ने के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसके, यानी कि जन्नत के, उसका और जन्नत के दरमियान इतना फ़ासला कर देगा, यानी कि एक मौत उनके दरमियान हावी होगी। और जैसे ही वो इस दुनिया से पर्दा करेगा तो अल्लाह ताला उसको फौरी जन्नत में दाखिल कर देंगे, सिर्फ़ 5 वक्त नमाज के बाद एक बार आयतुल कुर्सी पढ़ने से। नाजरीन, ये चंद फ़ज़ाइल व बरक़ात है जो आयतुल कुर्सी के मैंने आपको बताएं। आए चलते हम आज के अपने वजीफ़े की तरफ, यानी कि आयतुल कुर्सी से हम कैसे जादू का ख़ात्मा कर सकते हैं, हम कैसे उसका विर्द करके अपने जादू के असरात को ख़त्म कर सकते हैं, अभी मैं आपको बताती हूँ। नाजरीन, आपने फजर की नमाज के बाद पूरी एक तस्बीह करनी है 100 दाने वाली। फजर की नमाज के बाद 100 दाने वाली आपने तस्बीह करनी है और एक पानी का गिलास आपने अपने पास रख लेना है और ये आपने पूरी तस्बीह पढ़नी है और पानी पर दम कर लेना है। उसके बाद आपने पानी पीना है और अपने जिस्म पर लगा लेना है। इसी तरह आपने असर की नमाज के बाद फिर यही अमल दोहराना है। आयतुल कुर्सी की पूरी तस्बीह आपने करनी है, कम से कम आपको इसमें आधा घंटा लग सकता है। तो इसके बाद आपको अपनी तबीयत में बेहतरी नज़र आएगी। बाज़ बात मरीज़ों की कैफियत ऐसी होती है कि जैसे वो अमल शुरू करते हैं उसकी तबीयत में और, यानी कि उसको बिगाड़ नज़र आना शुरू हो जाता है, यानी कि उसके ऊपर और दबाव बढ़ जाता है। इससे आप लोगों ने परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये असरात ख़त्म होने की निशानियां हैं। जैसे ही आप ये अमल शुरू करेंगे, बाज़ बात होता तो नहीं ऐसा, लेकिन बाज़ मरीज़ों की कैफियत में ऐसा हो जाता है कि जैसे ही वह अमल शुरू करते हैं तो उसके ऊपर दबाव बढ़ जाता है। आपने इस डर और खौफ की वजह से अमल छोड़ नहीं देना, आपने ये अमल जारी रखना है। इंशाअल्लाह 1 महीना मुसलसल आप ये अमल करेंगे
تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پرانے سے پرانا جادو کتنا ہی پرانا کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ سورہ بقرہ ہے اس کی تلاوت بھی رکھیں تاکہ آپ اپنے جو ہے اوپر جادو کا اثر ختم کر سکیں، اور دوسرے بھی وظائف جو ہیں ان کا بھی ورد رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چند ہی دن آپ یہ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ذات پہ رحم کرے گا اور آپ کو شفا یاب کر دے گا۔ ناظرین، دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، اور آپ بھی صدقہ جاریہ میں حصہ لیجئے اور دین کی بات دوسروں تک پہنچائیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔